लड़कियों को शादी के बाद किस चीज़ का वो एक डर है वो जो लगता है? दुनिया में तो मेरे को तो मुश्किल ही लगता है। नहीं, वो चीज़ें अलग हो जाएगी कि उसका डर कुछ और रहेगा और बंदे का कुछ और रहेगा, लेकिन वो सेम चीज़ें रहेगी कि दोनों को डर तो लग रहा है। जैसा मेरा चल रहा नहीं। सुन, तलाक तलाक तलाक। अच्छा, शादी के बाद लड़कियों को किस चीज़ का डर लगता है? पूरी तरह से ये डर कब खत्म होगा? शादी के बाद लड़कियों को किस चीज़ का डर लगता है? लव मैरिज में ज़्यादा डर लगता है या अरेंज मैरिज? शादी के बाद अगर कोई लड़की पेरेंट्स के साथ उनके नहीं रहना चाहे तो चलेगा तब भी? नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं द पब्लिक रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा। तो आज हम दिल्ली की लड़कियों से कुछ सवाल करने वाले हैं और वो सवाल ये हैं कि शादी के बाद लड़कियों को किस चीज़ का डर लगता है। आइए जानते हैं क्या कुछ खास बोलना चाहेंगे वो इस टॉपिक के ऊपर। लड़कियों को शादी के बाद किस चीज़ का वो एक डर है वो जो लगता है? आई गेस दैट उनकी इंडिपेंडेंस चले जाए, ठीक है, दैट देयर फ्रीडम गेट्स लॉस्ट। सबसे मेजर डर ये होता है। दूसरा डर ये होता है कि इवन इफ दे आर वर्किंग एंड बिल्डिंग एंड अगर वो अपने पार्टनर से कहीं थोड़ा कम कर रहे हैं तो एहसान, वो शब्द ना सुनने को मिल जाए उन्हें कि ऐसा हम तुम पे एहसान कर रहे हैं, वो सब चीज़ें। तो हाँ, उस सब चीज़ से डर लगता है लड़कियों को। आप क्या बोलना चाहोगे? आई काइंड ऑफ हैव द सेम ओपिनियन एज हर कि इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करती है लड़कियों के लिए। और हम अपने घर में जब रहते हैं तो फिर वी हैव लाइक द फ्रीडम टू डू वट एवर वी वांट टू। एंड क्या शादी के बाद लड़कियों की इंडिपेंडेंस चली जाती है या नहीं? डिपेंड्स कि किस हाउस होल्ड में आप हो, बिकॉज आजकल के एज आई एम सीइंग कि जेन जी जनरेशन जो हमारी जनरेशन है उसमें लड़के आर लाइक वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं कि जो पेट्रियार्की चली आ रही है सालों से वो ख़त्म हो, ठीक है। दे आर ओके विद कुकिंग एंड डूइंग ऑल दी हाउस होल्ड वर्क्स। दे आर ओके विद ट्रीटिंग अस विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने भी स्टैंड लेना, वो सब चीज़ें करना। और या तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। विद टाइम इट विल इवेंचुअली ख़त्म हो जाएगा जो पेट्रियार्कल सिस्टम है पूरा सोसाइटी का। पूरी तरह से ये डर कब खत्म होगा बहुत टाइम लगेगा, आई थिंक बहुत टाइम लगेगा। या कभी हो भी पाएगा या नहीं? हो जाएगा, बट ये है कि अभी अर्बन सोसाइटी में हो चुका है मेरे हिसाब से, बट रूरल इंडिया जो मोस्ट ऑफ द इंडिया है अभी भी, ठीक है, 70% ऑफ द इंडिया इज स्टिल रूरल एंड वहाँ पे लोगों की थिंकिंग अभी भी वैसी ही है। एंड बात ये कि अगर लड़का इनिशिएटिव ले भी तब भी पीपल अराउंड हिम, सोसाइटी अराउंड हिम, हिज फैमिली मेम्बर्स, दे आर द वन जो शायद उसका मोरल डाउन कर देते हैं, लड़की का भी मोरल डाउन कर देते हैं। एंड या देन दे अगेन आई गेस गो बैक टू द सेम लूप विशियस साइकिल कि या पेट्रियार्कल सिस्टम फिर से स्टार्ट हो जाता है। तो शादी के बाद लड़कियों को किस चीज़ का डर लगता है? पहली बात तो ये, हम अपना पूरा घर छोड़ के एक दूसरे के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, पूरा एक नया माहौल रहेगा, हम कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या नया इन्वायरमेंट रहेगा, तो ये सारी चीज़ों में एडजस्ट करने में टाइम लगता है। सेम चीज़ अगर आप वहाँ से एक्सपेक्ट करो तो सेम चीज़ आई डोंट थिंक सो आएगी। कभी भी नहीं। हाँ, सेम थिंग ओनली हाउ टू एडजस्ट, दैट्स अ मेन थिंग। अच्छा, लव मैरिज करने के बाद ज़्यादा डर लगता है या अरेंज मैरिज करने के बाद ज़्यादा डर लगता है? में ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किसी में भी हो सकती है। अब अरेंज अच्छा चल गया तो लव अच्छा चल गया, दैट एनीथिंग कुड हैपन। कोई पॉसिबिलिटी है कि हाँ लव मैरिज करने के बाद ज़्यादा डर लगता है या अरेंज मैरिज? हाँ, अगर बंदे की फैमिली को पता नहीं है एंड नाउ यू हैव शिफ्टेड टू हिज फैमिली, तो हाँ वो डर लगेगा, वो डर रहेगा ही। तो अरेंज मैरिज मेरे को लगता है कि दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो या तो कब तक ये डर लगता है रहेगा? कुछ है या हो सकता है आगे जाके जैसे जैसे चीज़ें चेंज होंगी? विद टाइम अगर चीज़ें चेंज हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वी कांट से एनीथिंग। एग्जैक्टली, विद टाइम चीज़ें चेंज होती है तो आपको कोप अप करनी पड़ेगी चीज़ें। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने भी लग सकते हैं। डिपेंड्स ऑन पीपल कि किसकी मेंटालिटी कैसी है, वो कैसे एडजस्ट करते हैं। डू यू थिंक कि लड़कों को भी डर लगता है शादी करने के बाद किसी चीज़? कंपैरेटिवली आई डोंट थिंक सो। कंपैरेटिवली तो ये चीज़ बोल सकते हैं, हमें ज़्यादा एडजस्ट करना रहता है कंपैरेटिवली उनके हिसाब से। तो डू यू थिंक? नहीं, आई थिंक कि दोनों को सेम पॉइंट पे सेम डर रहेगा, क्योंकि अब बंदी आई है अपने घर तो मेरे दिमाग में ये रहेगा कि उसको कैसी वो सेटल हो पा रही है कि नहीं, एडजस्ट कर पा रही है कि नहीं, वो सारी डर रहेगी। वो चीज़ें अलग हो जाएगी कि उसका डर कुछ और रहेगा और बंदे का कुछ और रहेगा, लेकिन वो सेम चीज़ें रहेगी कि दोनों को डर तो लग रहा है। शादी के बाद लड़कियों को किस चीज़ का डर लगता है? डोमेस्टिक वायलेंस का आई थिंक। तो क्या हर लड़की को डर लगता है डोमेस्टिक वायलेंस? आई थिंक और भी ज़्यादा डर होता है, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस के अलावा भी कि जो एक्सपेक्ट किया था वो नहीं होगा और लाइक लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी, कोई गलत डिसीजन ना हो, तो वो एक डर होता है। तो लव मैरिज करने के बाद ज़्यादा डर लगता है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज आई गेस।
आई थिंक आजकल तो दोनों में ही सेम चांसेस है, क्योंकि पर्सन कैसा है वो चेंज भी हो सकता है। बट लव मैरिज में कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा तो होता ही हाँ जी, हाँ, वो थोड़ा ज़्यादा सेफ है कि तुम उसको जानते हो, तो वो स्ट्रेंजर नहीं है एटलीस्ट। लव मैरिज सेफ है, यस, Arranged marriage में सेफ नहीं है बट 80% लाइक बेटर। मैरिज ही सेफ नहीं है। यस मे बी, बट यस अगर अच्छे से जानते हो इंसान को आप, तो चांस है कि आपका मैरिज लाइफ अच्छी होगी। तो लड़कों को भी कोई डर होता होगा शादी के बाद, आई या डोंट, सिर्फ लड़कियों के लिए? लड़कियों के लिए, लड़कों को तो नहीं लगता, नहीं, मे बी हो, बट हम लोगों का ना पता। रिस्पॉन्सिबिलिटी का हो मे बी। रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेम डर कि पार्टनर जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ना निकले, तो वो भी डर होता है, क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लड़का ही ख़राब होगा लड़की ख़राब होगी, दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो सेम डर आई थिंक। टाइम से शादी करनी है, इस सब चीज़ों का, एंड इन लॉज के साथ बना के रखनी है, ये भी एक डर होता है कुछ। यस आई थिंक। एक बात बताओ कि मान लो कि शादी के बाद अगर कोई लड़की पेरेंट्स के साथ उनके नहीं रहना चाहे तो चलेगा तब भी? सोसाइटी को नहीं चलेगा, अगर वो लड़का रेडी हो तो इट्स गुड। पार्टनर तो चलता है। अगर सोसाइटी क्या लगता है इस चीज़ को कब एक्सेप्ट कर पाएगी कि सेपरेट भी रहा जा सकता इंडिया में तो मेरे को तो मुश्किल ही लगता है, नहीं। आई डोंट थिंक सो। ओपिनियन है, देखो लोगों का, अगर वो चाहते हैं, फैमिली भी रेडी है और वो दोनों भी चाहते हैं, मेन विश तो उन दोनों की है ना, तो अगर वो चाहते हैं तो दे अगर शुड। लड़की के इन लॉज अच्छे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली अलग ही अच्छा है। है? शादी के बाद लड़कियों को किस चीज़ का डर लगता है? ऐसा कोई एक डर है जो उनके दिमाग में है? I mean, it really depends on person to person. Some people have the fear of financial dependency because वो बहुत dependent हो जाता है अपने husband आजकल तो लड़कियां इंडिपेंडेंट है। हैं, but like, see, the India has a large population. You cannot be just different towards the city people, right? तो अगर वो तरफ से जाए तो this might be one of the fears, and I guess the other one would probably be domestic violence or something. डोमेस्टिक वायलेंस एक चीज़ है जिससे डर लगता है। I mean, could be like people do change sometimes, so like I don't know. I would say the amount of relationships I've been in recently, I have only met avoidant people. So I think one of my biggest fear would be marrying an avoidant. Because now you have to live with them. Like in a relationship, you can still avoid each other. How do you avoid each other in a marriage? करनी चाहिए कि नहीं? जैसा मेरा चल रहा नहीं. सुन तलाक तलाक तलाक. अच्छा, एक चीज़ बताओ कि लव मैरिज में ज़्यादा डर लगता है या अरेंज मैरिज में? Arrange. I guess arrange. क्यों अरेंज में ही लगता है, लव मैरिज में नहीं You लगता? don't know the other person that well, right? Like at least in love marriage, you know the person for quite some time. You know them inside out, their flaws and whatever they are good at. And you're still choosing them. हाँ. Despite that. लव मैरिज में भी लफड़े कितने हो जाते हैं ना। हाँ वो तो होता रहता है. That's because as I said, people do change, right? And then क्या बोल रही थी मैं? भूल गए आप। It's okay. She has a lot to say. और कुछ बोलना चाहते हो कि क्या सिस्टम होना चाहिए मैरिज के अंदर, कुछ नई चीज़ होनी चाहिए, कुछ क्रेजी सा? LGBTQ friendly बनाओ यार. क्यों? Why not be We are from LGBTQ? NIF, so सपोर्ट। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, लाइक शेयर और कमेंट। तब तक के लिए देखते रहिए द पब्लिक रिपोर्टर।